रामपुर खास मेरा परिवार और हर सुख दुख में हम लोग आपस में साथ होते हैं और मैं इसे एक परिवार के रूप में मानता चला आया हूँ। और कल एनडीए प्रत्याशी आदरणीय श्री संगम लाल गुप्ता जी का नामांकन है और मैं अपने परिवार से, रामपुर खास परिवार से एक अपील कर रहा हूँ कि कल उनके नामांकन में पूरा रामपुर खास उमड़ पड़े। किसी अन्य पार्टी ने पटेल बिरादरी को उतार दिया है या अदर पटेल बिरादरी की कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो पटेल बिरादरी कहीं इसमें अपना दल का मतदाता बहुत जागरूक है। मैं आपको बता दूं, बहुत जागरूक मतदाता है अपना दल का, चाहे वो पटेल बिरादरी हो, चाहे वो अपना दल का कोई भी मतदाता हो, जो अपना दल को पसंद करता है, अपना दल की विचारधारा को पसंद करता है, बहन अनुप्रिया पटेल जी की विचारधारा को पसंद करता है, वो एनडीए गठबंधन को ही वोट दे रहा है और वोट देगा। वो इस बार ऐतिहासिक 50,000 से ऊपर वो रामपुर खास से लीड करेंगे। ये रामपुर खास की जनता ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया है। पर्व कोई भी हो, हर्ष और उल्लास का होता है और हर पर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले अपना दल के जिला अध्यक्ष व्यापार मंच के यहाँ के जय कौशल जी हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इस समय एक चुनावी माहौल चल रहा है और उसमें इस पर्व का रंगारंग आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। लोगों की बातें सुन रहे हैं, नेताओं की बातें सुन रहे हैं और घर बैठे आप अनुभव भी कर रहे हैं और खुद डिसीजन भी ले रहे हैं कि अब की बार करना क्या है। लेकिन कुछ अपील है आपकी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार की क्या अपील है, जनता से क्या अपील कर रहे हैं, खास करके रामपुर खास की जनता से क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जय कौशल जी, इस बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में और क्या अपील कर रहे हैं इस समय? देखिए, रामपुर खास मेरा परिवार और हर सुख दुख में हम लोग आपस में साथ होते हैं और मैं इसे एक परिवार के रूप में मानता चला आया हूँ। और कल एनडीए प्रत्याशी आदरणीय श्री संगम लाल गुप्ता जी का नामांकन है और मैं अपने परिवार से, रामपुर खास परिवार से एक अपील कर रहा हूँ कि कल उनके नामांकन में पूरा रामपुर खास उमड़ पड़े और ऐसा जन सैलाब कल प्रतापगढ़ में दिखाई पड़े जो आज तक अभी तक किसी प्रत्याशी के नामांकन में दिखाई नहीं पड़ा है। ये मेरी रामपुर खास के सभी मतदाताओं से एक अपील है। इसके लिए हमारी नामांकन की अपील आपने कर ली है, लोग पहुंच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो एक देखने को मिलता है वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है लगातार, क्या इस पर भी आप कुछ बात करेंगे? जी देखिए, वोट परसेंटेज कम होना, एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस समय कड़ी धूप और लू चल रही है, तो कहीं ना कहीं इतनी गर्मी का जो मौसम है इससे वोट परसेंटेज कम हो रहा है। और वोट परसेंटेज हो सकता है कि देखिए कहीं होता है कि ज़्यादा वोट परसेंटेज कम हो गया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामपुर खास में, प्रतापगढ़ जनपद में वोट परसेंटेज कम नहीं होगा। जितना पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जितना वोट परसेंटेज रहा है वही इस बार भी रहेगा। जैसा कि आप अध्यक्ष हैं व्यापार मंच के, अपना दल पार्टी से एक आपने जिम्मेदारी ली है, तो इस बार के चुनाव में आप सक्रियता से आ रहे हैं, तो अपनी रामपुर खास की जनता को क्या संबोधन करेंगे, किस तरीके से इस चुनाव में वोटिंग करें, क्या सोच की वोटिंग करें और जो वोट नहीं करने जाते उनको क्या बोलें? देखिए, यह कोई प्रधानी का या उसका नगर पंचायत का या विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का है। और देश के इस चुनाव में 10 वर्षों में जो देश की जनता को मिला, जो देश की जनता को सुविधाएं मिली, जो देश के मान सम्मान में उच्च रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे रही हो, चाहे वो आपके सैन्य मोर्चे पे रही हो, जहां भी देखिए केवल रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी जब हमको जो नेतृत्व से मिल रहा है, उस नेतृत्व को पुनः वो स्थान देना, ये हम मतदाताओं का कर्तव्य होना चाहिए। जैसा कि अब चुनाव स्तर भी बदलता जा रहा है, लोग जाति समीकरण को लेकर प्रत्याशी उतार रहे हैं, चाहे जो पार्टियां हों, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? खास करके अगर अपना दल की बात करें तो ये भी अपनी एक जाति समीकरण को लेके चलती है। तो क्या लगता है इस बार जो कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से हैं और अपना दल के कैंडिडेट जो हैं, तो अपना दल ने तो नहीं उतारा है लेकिन भाजपा के कैंडिडेट हैं और किसी अन्य पार्टी ने पटेल बिरादरी को उतार दिया है या अदर पटेल बिरादरी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो पटेल बिरादरी कहीं इसमें अपना दल का मतदाता बहुत जागरूक है। मैं आपको बता दूं, बहुत जागरूक मतदाता है अपना दल का और उसे पता है कि चाहे आप बात करिए, सीधे बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, तो समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण का असर आपको प्रतापगढ़ की सीट पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ चाहे वो पटेल बिरादरी हो, चाहे वो अपना दल का कोई भी मतदाता हो, जो अपना दल को पसंद करता है, अपना दल की विचारधारा को पसंद करता है, बहन अनुप्रिया पटेल जी की विचारधारा को पसंद करता है, वो
वो एनडीए गठबंधन को ही वोट दे रहा है और वोट देगा। ये आप देखिएगा, इस पिछली बार रामपुर खास में जो हमारे सांसद जी की जीत का अंतर था लगभग 31,000 से 35,000, वो इस बार ऐतिहासिक 50,000 से ऊपर वो रामपुर खास से लीड करेंगे। ये रामपुर खास की जनता ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया है कि अब आप परेशान मत होइए, आप रामपुर खास से 50,000 से ऊपर की लीड लेके जा रहे हैं। जहाँ तक अब एक कटु सवाल आपसे होगा, क्योंकि अगर आप पक्ष में हैं तो इसका जवाब भी देना लाजमी बनता है कि जनता जो है कहीं न कहीं कुछ समस्याओं से परेशान है, जिसका निदान एक सांसद कर सकता है। और अगर देखा जाए तो आक्रोश भी है जनता में कि इस बार जो सांसद रहे हैं 5 साल उन तक पहुँच नहीं पाए थे और उनका निदान नहीं हो पाया था। तो देश को चुने कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखें, क्या करें? देखिए, अब जब इस तरह के सवाल हैं तो आपका सवाल कटु है, तो इसका उत्तर भी थोड़ा सा एक मजबूत उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज़ादी से लेके 2019 तक भी सांसद रहे हैं, आज़ादी से लेके 2019 तक भी बहुत सारे सांसद यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने प्रतापगढ़ की जनता के लिए जो भी किया हो, जरा उनसे भी तो संगम लाल जी का रिपोर्ट कार्ड आप मैच कराइए। आप मीडिया वाले हैं, जरा आप उन सांसदों से भी संगम लाल जी का रिपोर्ट कार्ड मैच कराइए। और संगम लाल जी के कार्यकाल में 2.5 साल तो कोरोना लेके चला गया, 2.5 साल कोरोना लेके चला गया। कोई भी तरह की सांसद निधि किसी भी सांसद को नहीं मिली, सारे पैसे सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री सहायता राहत कोष में डाल दिए गए थे। तो ऐसे में जब सांसद जी को आप 5 साल दिए कहाँ हैं? सांसद जी को तो कुल मिला के 2.5 साल मिला है। अगर कहने का आपका तात्पर्य ये है कि अगला 5 साल मिलेगा तो वो जनता के बीच की समस्याओं को हल करेंगे? नहीं, जितना मिला उसमें उन्होंने हल भी किया है भाई साहब। लगभग 7,000 कुछ गांव हैं प्रतापगढ़ संसदीय सीट में, और 7,000 कुछ गाँव में 2.5 साल जिस सांसद को कुल मिला हो, वो सांसद उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। और इतिहास गवाह है, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और योजनाएं संगम लाल गुप्ता जी ने प्रतापगढ़ संसदीय सीट को लाके दी। 2.5 साल में उन्होंने अपनी अपार मेहनत से दिया है। ऐसा नहीं है बिना मेहनत किए। ये तो गांव का प्रधान भी जानता है कि अगर उसको एक सड़क बनवानी है तो कितने कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते हैं उस प्रधान को, तब जाके वो कहीं से एक सड़क पास करवा के अपने गाँव का विकास करा पाता है। लेकिन विपक्ष इसी बात को तो मुद्दा बनाया है कि रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है और किसानों को लेकर इतनी परेशानियां। अरे साहब, विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष तो अब की पूरे चुनाव में उसने एक वो धारा बना रखी है, पीडीए पीडीए पीडीए। अरे क्या किया पीडीए के लिए? सरकारें तो थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी उत्तर प्रदेश में कई बार, कांग्रेस की सरकार तो पता नहीं कितने साल रही, तब तक इनको पीडीए नहीं याद आया। आज इनको पीडीए, इन्होंने क्या किया महिला आरक्षण के लिए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नई लोकसभा का निर्माण हुआ, सबसे पहला फैसला नारी के लिए हुआ, नारी शक्ति के लिए हुआ। 33% आरक्षण राजनीति में महिलाओं को भागीदारी किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने दी। क्या चाहिए? क्या कहाँ नहीं सोचा? 370 समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किए। और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने ओबीसी के लिए आरक्षण, चाहे नीट में रहा हो, चाहे आप नवोदय में रहा हो, मतलब अपनी कोशिश भर। अब ये बताएं ना कि इनकी जब सरकारें थी तो इन्होंने ओबीसी के लिए और पीडीए के लिए क्या किया था? अरे कोई एक तो उदाहरण रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं? हमारे पास तो उदाहरणों की फेहरिस्त है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, जिससे कि हमारी जनता थी उनकी कुछ जानकारियां बढ़ी होगी। फिलहाल अभी कल का आपने नामांकन को लेकर अपील की है, 25 तारीख आने वाला है जिसमें वोटिंग करने के लेकर अपील की है, तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या रह गया है? मेरी रामपुर खास के समस्त मतदाताओं से एक अपील है कि परिवारवाद को भूलकर, सामंतवाद को भूलकर, हुकूमतवाद को भूलकर राष्ट्रवाद के लिए मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, देश के विकास के लिए मतदान करें। हमें आगे बढ़ना है एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ, हम इसके लिए मतदान करें। और हमारा निवेदन है रामपुर खास की सभी जनता से कि राष्ट्र के एक वैभवशाली निर्माण के लिए कमल के फूल पर मुहर लगाकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनावें और पुनः भारत की गद्दी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जैसा कि आपने सुना, जय कौशल जी थे, हर कार्य में सक्रिय रह रहे हैं। लालगंज खास इनका क्षेत्र है, लालगंज रामपुर खास, और लालगंज से आप व्यवसायी भी हैं और व्यापार मंच के जिलाध्यक्ष भी हैं अपना दल से। तो आपने इनकी बातें सुनी, कहीं ना कहीं मनन मंथन करना चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही कई लोगों से आप मुलाकात करते रहेंगे, हम उनसे मिलते रहेंगे, उनकी बातें तक लाएंगे और साथ में आपके पास भी आएंगे। जनता की बात आप तक बने रहे। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।